चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। क्विक रिवीजन लेक्चर है ये। इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, समझाए जा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके देख लेना। इसमें से इस पैटर्न के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस 80 से 90% है। यहाँ पर देखिए मैंने कुछ फॉर्मूलेज दिए हुए हैं। इसमें से जो फॉर्मूले आपको याद रखना है, थोड़ा ध्यान समझिएगा मेरी बात को। जो फॉर्मूलेज आपको याद रखना है, फॉर्मूले कौन कौन से हैं? एक ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, एक ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, एक इसमें ये वाला tan का याद रखना है, कॉट का ये वाला याद रखना है, सेक का ये वाला याद रखना है और कॉसेक का ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। ये कुछ फॉर्मूले थे जो आपको स्पेशली लर्न करना है, नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पर ये सारी वैल्यूज आपको लर्न करना है अच्छे से, लर्न इट। जितने अच्छे से इन वैल्यूज को याद करोगे क्वेश्चन उतना अच्छा आएगा। इसमें तो स्पेशली कौन कौन से याद करना है? साइन, कॉस, टैन, ये वाली वैल्यूज को अगर आप अच्छे से याद कर पाएंगे तो 100% यहाँ पर आपका सॉल्यूशन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि कॉसेक आपको पता है, कॉसेक थीटा साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन निकाल लो, कॉसेक आ जाएगा। सेक थीटा कॉस का रेसिप्रोकल होता है और कॉट थीटा। बहुत फटाफट कवर करेंगे अपन टॉपिक को, ध्यान से देखें। यहाँ पर देखिए फिफ्थ वाला क्वेश्चन आपके सामने है। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में आपको बोल रहा है x cos a एंड दैट इज इक्वल्स टू 8 और 15 cosec a एंड दैट इज इक्वल्स टू 8 sec a। आपको x की वैल्यू इसके अंदर कैलकुलेट करना है। अब थोड़ा सा ध्यान समझना मेरी बात को। यहाँ पर 15 cosec a को आप क्या लिख सकते हो? 1/sin है। फॉर्मूले सारे याद करके चले आना। नहीं भी आता हो क्वेश्चन यहाँ पे तब भी एग्जाम में हो जाएगा। और sec a को क्या बोलेंगे? 1/cos है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको लिख दूँ, साइन ए को उधर मल्टीप्लाई करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और यहाँ पर लिख दूँ 15/8, तो ध्यान से देखिए आप, tan a की वैल्यू क्या आ रही है? tan a इज इक्वल्स टू 15/8। ये tan a की वैल्यू आ गई। मैंने एक ट्राइंगल फॉर्म किया, ये 90 डिग्री, यहाँ पर एंगल a, तो ये tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया? 15 और बेस कितना हो गया? 8। हाइपोटेनस कितना आएगा? 225 प्लस 64 289। हाइपोटेनियस 17 आएगा। सभी को पाइथागोरस थ्योरम इसके अंदर पता होगी, ठीक है। यहां से आपने कैलकुलेट कर लिया। कॉस है वो होता है b/h, बेस क्या है? 8, हाइपोटेनियस क्या है? 17। तो यहां पर आपको वैल्यू मिल गई। आपने यहां देखा x cos a कहां पुट कर रहे हैं अब आप? यहां पर। तो आपने इसको पुट करा तो यहां पर आएगा x cos a एंड दैट इज इक्वल्स टू 8। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos a? 8/17 एंड दैट इज इक्वल्स टू 8। 8 से 8 कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 17। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। तो करेक्ट आंसर दे चेक करें। बहुत ध्यान समझना, क्वेश्चन बड़े आसानी से आपसे एग्जाम में होंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए आपका कंप्लीट हो गया। इसको इरेज कर देता हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इसी का 6th वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बढ़िया सवाल। अल्फा साइन a एंड दैट इज इक्वल्स टू 5 और 7 cosec a एंड दैट इज इक्वल्स टू 6 sec a। देखिए रिपीटेशन दिया मैंने क्वेश्चन को, सेम पैटर्न उठा लिया क्वेश्चन का ताकि आप प्रैक्टिस कर सके। आपको एक और तरीका बताता हूँ। अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहे हो तो वीडियो को पॉज करिए और इसको सॉल्व करिए और फिर देखिए अगर नहीं आंसर आ रहा है तो वीडियो का सॉल्यूशन देखें कैसे उसको हमने सॉल्व किया है, ठीक है। ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, टेस्ट भी हो जाएगा आपका। चलिए आगे हम बात करते हैं इसके अंदर। इस क्वेश्चन के अंदर रिकॉर्डिंग प्रॉपर हो रही है, बहुत अच्छी बात है। सबको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और अगर समझ में आ रहा है ये चैनल तो सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छा, एक और आपके काम की बात बता देता हूं। अविघ्ना एजुकेशन इस नाम से आपको प्ले स्टोर पर एक ऐप मिलेगा जिस पर आप फ्री टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आप वहां पर स्टोर पर जाएंगे तो फ्री लाइव क्लासेस भी देख सकते हैं और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो ये आपके बहुत फायदे का काम हो गया। तो इस बात को समझें और यूज करें जितना आप कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। अल्फा साइन a एंड दैट इज इक्वल्स टू 5 और 7 cosec a एंड दैट इज इक्वल्स टू 6 sec a। यहां पर वापस से हमने वही कन्वर्ट करा, 7/sin a और यह आ गया 6/, तो यह आ गया 7/6 एंड दैट इज इक्वल्स टू tan a, ठीक है। तो यहाँ पर आपको tan a मिल गया। अगर आपको tan a मिल गया तो आपने एक ट्राइंगल फॉर्म कर लिया, ये एंगल, ये 90 डिग्री।
टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। तो ये हो गई 7 बेस 6, 49 प्लस 36, 49 प्लस 36 कितना होगा? एक मिनट देखना पड़ेगा इसको। चलिए, तो यहाँ पर देखिए अपन इससे आगे, तो यहाँ पर tan a की वैल्यू मिल गई आपको 7/6, पाइथागोरस थ्योरम आपने अप्लाई करा, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस 36, ये कितना हो रहा है? 9 प्लस 6 15 और 4 4 8 85। तो h स्क्वायर, h की वैल्यू आ रही है यहाँ पर अंडर रूट 85 वैल्यू आ रही है यहाँ पर h की। अब इसके अंदर आपको निकालना है अल्फा। साइन a क्या आएगा? व्हाट इज साइन a? साइन a की वैल्यू आ रही है यहाँ पर p अपॉन h, तो 7 अपॉन अंडर रूट 85। तो यहाँ पर कुछ गलती हो रही है, लेट मी चेक। चलिए, तो यहाँ पर देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। यहाँ तक तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पर ये हमने पुट करा अल्फा, और साइन ए की वैल्यू कितनी आ रही है? 7 अपॉन अंडर रूट 85, एंड दैट इज इक्वल्स टू 5। तो अल्फा इज इक्वल्स टू 5 अंडर रूट 85/7। अब यहाँ पर ये जो आपका सॉल्यूशन निकल के आ रहा है, ये आपको कहीं भी ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने सिलेक्ट किया है। आप बताएं कि 85 का स्क्वायर रूट क्या होगा? अपन बोलते हैं 9.1 के अप्रॉक्स, क्योंकि 81 से बड़ा है, और अपॉन में 7। 9.1 अगर हम बोलते हैं तो देखो आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई भी कर रहे हो, तो ये आ रहा है 45 और अपॉन में 7, तो 45 पॉइंट समथिंग। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? 46/7। इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाते हैं तो आपको भारी पड़ जाएंगे, इसलिए आप कॉन्सेप्ट और टॉपिक को पकड़ के चलना कि कैसे हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ तक पहुंच गए? चले, ये रहा। अब इससे आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, साइन ए की वैल्यू 4/5। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अब 1 माइनस साइन ए, ध्यान से समझना मेरी बात। 1 माइनस 4/5, यह आ गया 1/5, और 1 माइनस कॉस ए, कॉस ए आपके पास नहीं है, यह आ गया 4, ये 5, पाइथागोरस ट्रिपलेट, यह आ गया 3। कॉस ए की वैल्यू कितनी निकाल ली आपने? आपने कॉस ए कैलकुलेट कर लिया 3/5। अब यहाँ पर 1 प्लस कॉस ए, कॉस ए की वैल्यू 3/5, ये कितना हो गया? ये हो गया यहाँ पर 8/5। तो यहाँ पर जब आपने इसको सॉल्व किया, 1 माइनस साइन ए 1/5, ये इसमें पुट करने जा रहे हैं अपन, इसके अंदर 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस कॉस ए 8/5। तो ये देखिए आपका आंसर कितनी आसानी से आ गया 1/8। तो ये क्वेश्चन का सही आंसर आपका ये वाला आ रहा है 1/8। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। आप जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ाओगे, क्या कॉस थीटा की वैल्यू बढ़ेगी? ध्यान समझना, थीटा की वैल्यू 0, 30, 45, 60, 90, और यहाँ पर अगर मैं इसकी वैल्यू लिख दूँ कॉस में, तो कॉस 0 होता है 1, कॉस 30 √3/2। तो देखिए आप, ये वैल्यू क्या हो रही है? ये वैल्यू यहाँ पर आपको दिख रही होगी कि ये वैल्यू कंटिन्यूसली डिक्रीजेस। क्या हो रहा है? ये वैल्यू कंटिन्यूसली डिक्रीजेस, कम हो रही है ये वैल्यू। ठीक है, तो ये आपको बात ध्यान समझना पड़ेगा कि ये बोल रहा है, तो बोल रहा है बढ़ रही है, लेकिन एक्चुअल में वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। तो ये क्या है? ये फॉल्स है, ये गलत है। कॉट स्क्वायर 30 प्लस कॉसेक 30 प्लस 3 tan स्क्वायर 30, इसकी वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज कॉट 30? बहुत ध्यान समझना, बेसिक से पढ़ा रहा हूं मैं। कॉट 30, क्या मैं इसको लिख दूं डायरेक्ट? इसकी वैल्यू 1/, इसकी वैल्यू आएगी √3, 1/ भी नहीं, इसकी वैल्यू आएगी √3। समझना मेरी बात को ध्यान से। कॉट 30 की वैल्यू होती है √3 का स्क्वायर। कॉसेक 30 होता है, सॉरी, कॉट 30 की वैल्यू 1/tan 30, तो बिल्कुल सही जा रहा है। कॉसेक 30 1/sin 30 की वैल्यू 1/2, तो ये हो जाएगा 2। और यहाँ पर tan 30 की वैल्यू 1/√3, और उसका भी, तो ये आ गया यहाँ पर 3, यहाँ पर आ गया 2, और यहाँ पर आ गया 1, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 3 + 2 5 + 1 6। देखिए आंसर क्या आ रहा है? 6। ये आपका करेक्ट आंसर है। ये रहा, सॉरी, ये रहा आपका करेक्ट आंसर 6। ठीक है, आगे बात करते हैं x tan 45।
cos 60 इज इक्वल्स टू sin 60 cot 60। ये सारी वैल्यूज याद कर लेना एक बार तो काम हो जाएगा। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, cot 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। कैंसल कैंसल, x की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ रहा है? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस इज 1। ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे देखें cos थीटा। ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान समझेंगे तो ये हमको समझ में आएगा। यहाँ पर एंगल बन रहा है थीटा, तो ये हो गया b/h, तो ये 2 और ये 3। अगर ये 2 है वो 3 है तो पाइथागोरस थ्योरम तो 9 - 4 5, तो ये आ गया √5। सभी को एक बात पता है कि एंगल के सामने वाली साइड क्या कहलाती है? एंगल के सामने वाली साइड कहलाती है परपेंडिकुलर। तो ये हो गया, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये आपकी इसके अंदर वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आपको इसके अंदर निकालना है sec थीटा h/b। आपको इस पर निकालना है tan थीटा p/b। तो √5/2, 2/3/2। अब sec स्क्वायर थीटा पहले ही निकाल के रख लो, टेंशन ही खत्म। 9/4 tan स्क्वायर थीटा पहले ही निकाल के रख लो 5/4। ये वो बता रहा हूँ, उनसे कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी। अब पुट कर दो 2 sec स्क्वायर थीटा 9/4, 2 tan स्क्वायर थीटा 5/4 -9, यह आ गया 18 + 10 और 9 4 जा 36 और होल अपॉन 4। 28 - 36 कितना होगा? -8/4। देखिए करेक्ट आंसर आपका बिना गलती के निकल गया -2। तो ये वाला आंसर क्या है? ये वाला आंसर इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप सबको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। tan a की वैल्यू और tan b की वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है। वाह, बहुत बढ़िया। तो अगर बच्चों अभी तक आपने इसको लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। उससे क्या होता है, मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आया तो डिसलाइक करिए। डिसलाइक कर रहे समझ में आता है कि ये समझ में नहीं आ रहा, तरीका बदलो, तो डिसलाइक भी करो, लाइक भी करो, लेकिन कुछ ना कुछ अगर चैनल पर आए हो तो आप एक्टिविटी करके जाओ, कुछ हमें शो करिए कि आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। सब्सक्राइब करिए, नहीं समझ में आ रहा है कमेंट करिए। थैंक यू सो मच। यहाँ पर बात करते हैं 1/√3। 1/√3 कितना होता है? tan 30। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री, डायरेक्ट कंपेरिजन। और दूसरी बार क्या है? tan b, एंड tan b इज इक्वल्स टू √3। √3 मतलब tan 60। तो b की वैल्यू क्या आ गई? 60। a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। आपको निकालना है tan a + b। a + b करा तो कितना आ रहा है? tan 30 + 60। तो यहाँ पर देखिए आप, tan 30 + 60 कितना आएगा? और tan 90 की वैल्यू कितनी होती है? अगर ये वैल्यू याद नहीं है तो पूरा क्वेश्चन करने के बाद भी आपका गलत हो जाएगा, इसलिए वैल्यू को याद करो। ठीक है, चलिए एक ऐसा क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। इस क्वेश्चन को पॉज करके आपको सॉल्व करना चाहिए। एक चैलेंजिंग क्वेश्चन था हमारी क्लास में, जो कि कुछ बच्चों को बना था और समझने के बाद अब सबको आता है। ठीक है, ये क्लास से मैंने कराया था बच्चों जो मेरा वीडियो देख रहे हैं और मुझसे पढ़ चुके हैं। ध्यान समझिए इस क्वेश्चन को। cos a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a + 1, इसको लिख दूं 1 - cos स्क्वायर। सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ, और अगर ये क्वेश्चन समझ में आ जाए आपको तो जरूर से वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिएगा। cos a की वैल्यू sin स्क्वायर की इक्वल आ गई। अब यहाँ पर देखो आप, sin स्क्वायर a + sin की पावर 4 है। sin स्क्वायर a किसके इक्वल है? cos a के। कहाँ से? यहाँ से। और साइन की पावर 4a को लिख दो sin स्क्वायर a का होल स्क्वायर। यहाँ आ गया cos a और यहाँ आ गया sin स्क्वायर a को हमने लिखा cos a, तो cos a का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर ये बन गया cos a + cos स्क्वायर a, और cos a + cos स्क्वायर a क्या वैल्यू शो कर रहा है इसके अंदर? ये वैल्यू शो कर रहा है इसकी 1। और कहाँ से आई? ये देखिए क्वेश्चन में गिवन था कि cos a और cos स्क्वायर 1 है। अगर समझ में आया होगा तो लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच। एक केस स्टडी वाला क्वेश्चन भी लिया यहाँ पर। कविता एक स्टूडेंट जो क्लास 10th की है, जिसको प्रोजेक्ट बनाना है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में, उसने डिसाइड किया डॉग हाउस बनाने का, जो कि ट्रायंगुलर शेप का है। उसने कार्डबोर्ड यूज किया डॉग हाउस बनाने के लिए, जो फिगर में दिख रहा है आपको फ्रंट साइड डॉग हाउस का राइट एंगल ट्राइंगल के फॉर्म में, PQR के फॉर्म में मेंशन किया गया। देखिए फिगर में भी है, राइट एंगल एट R
आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब ये कहाँ पर राइट एंगल्ड हो रहा है? आर पर। लेट मी चेंज दी कलर। ये रहा राइट एंगल। अगर ये राइट एंगल है यहाँ पर, ये राइट एंगल है यहाँ पर, तो ये बन गई हाइपोटेनियस, ये बन गया बेस। और अगर हम एंगल ये वाला लेते हैं तो ठीक है, एंगल कहाँ शो किया है? एंगल इसके अंदर शो नहीं किया है, ये देखना पड़ेगा। एक मिनट देखते हैं इसको, एंगल कहाँ पर है। थीटा एंगल इसे मेंशन करना चाहिए था उनको। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर आगे, तो यहाँ पर जो थीटा एंगल है वो कहाँ फॉर्म हो रहा है, मैं यहाँ पर एक फिगर बना देता हूँ इसके लिए। ये थीटा एंगल यहाँ फॉर्म करते हैं, ये वाली साइड है P, ये वाली साइड है Q, ये सॉरी ये वाला एंगल R आ रहा है यहाँ पर, और ये वाला एंगल है Q, और ये 12 दिया है और ये दिया है 15, तो ये आ जाएगा 225 माइनस 144। 225 माइनस 144 कितना आ रहा है इसका डिफरेंस? आई थिंक 7 इसका डिफरेंस आ रहा है। लेट चलिए इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? 9 डिफरेंस आ रहा है इसका। तो इसका डिफरेंस कितना है यहाँ पर? इसका डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर 9। तो ये इसका पाइथागोरस ट्रिपलेट से 12, 15, 9 की ये कॉम्बिनेशन बन गया। अब आपको क्या निकालना है कि सबसे पहले आपको निकालना है इसमें कॉस थीटा। फटाफट निकालना शुरू करते हैं। इसमें कॉस थीटा B अपॉन H, एंगल पी क्यू आर, तो ये P, ये Q, ये R, तो ये Q पे ही करा हमने। बेस कितना है इसका? 12, और हाइपोटेनस कितना है? 15, तो ये आंसर इसका आ रहा है 12 अपॉन 15। बेस कितना है इसका? 12। करेक्शन एक बार चेक कर लेते हैं, कहीं कुछ गलती तो नहीं हो रही है इसके अंदर। ये वाला एंगल बन रहा है थीटा 225 माइनस 144, 225 माइनस 144, इट्स 1, इट्स 12 माइनस 4 इज 8, 81, तो 81 का स्क्वायर रूट तो 9 ही आएगा, तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। एंगल पी क्यू आर B अपॉन H, कॉस थीटा होता है B अपॉन H, कॉस थीटा B अपॉन H, तो बेस कितना है इसका? बेस आ रहा है इसके अंदर 12, और हाइपोटेनस आ रहा है 15, तो 12 अपॉन 15 इसका आंसर बन रहा है, जो इसमें दिख नहीं रहा। चलिए तो ये 12 अपॉन 15 इसका आंसर है। वो इसलिए नहीं दिख रहा है मुझे कि 3 4 और 3 5, तो कट पीट के आंसर आ रहा है इसका 4 अपॉन 5। करेक्ट आंसर ये रहा 4 अपॉन 5। सेकेंड वाला देखें, द वैल्यू ऑफ सेक थीटा। अब सबको पता है, बच्चा जानता है सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, तो इसको रेसिप्रोकेट कर दो, क्योंकि आपको एग्जाम के अंदर ये भी ध्यान रखना है कि आपके पास एक लिमिटेड टाइम है जिसमें क्वेश्चन कंप्लीट होना चाहिए। अब टेन थीटा निकाल लेते हैं। टेन थीटा इज P अपॉन B, तो परपेंडिकुलर कितना है 9 और बेस कितना है 12, तो ये आ गया 3/4 कैंसिल करके। अब यहाँ पर टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, देखे जरा, टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो यह आ गया 3/4, 1 प्लस 9 अपॉन 16, तो 3/4, 16 और 9 25, 25 अपॉन 16, ये कैंसिल हुआ, सबसे नीचे और सबसे ऊपर जाएगा, तो यह आ रहा है 4 3 12, 12 अपॉन 25, ठीक है, ये आ गया 12 अपॉन 25, इसका भी आंसर ये रहा, ठीक है। और उसके ऊपर वाले का आंसर 3/4 था, सेक थीटा की वैल्यू 5/4 थी, तो ये रहा आंसर 5/4। और यहाँ पर फोर्थ वाला कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसको डिलीट कर देते हैं। कॉट थीटा कितना आएगा? कॉट थीटा B अपॉन P, तो ये क्या आया था? परपेंडिकुलर 9 आया था, कलर चेंज करना पड़ेगा नहीं तो दिखेगा नहीं। चलिए ये क्या आया था? ये 9 आया था। अब कॉट थीटा होता है B अपॉन P, तो बेस कितना है 12 और परपेंडिकुलर कितना है 9, क्योंकि थीटा एंगल यहाँ पर बन रहा है। और दूसरा है कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या आ रही है? P अपॉन H, तो H अपॉन P, H कितना है 15, परपेंडिकुलर कितना आ रहा है 9, तो यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा तो 144 अपॉन 81, और कॉसेक स्क्वायर थीटा तो यह आ जाएगा 225 अपॉन 81, कैंसिल करके आ रहा है 81 अपॉन 81, और माइनस साइन साथ में है, तो कैंसिल करेंगे तो आंसर आएगा -1, और ये रहा। मतलब कैंसिल भी करना पड़ रहा है इस क्वेश्चन में, तब जाके आंसर निकल रहा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आखिरी वाला क्वेश्चन आइडेंटिटी है, सबको पता है इसका आंसर 1 होगा। तो आई थिंक कि सारे आंसर सभी को क्लियर होंगे, यहाँ तक का पूरा लेक्चर क्लियर होगा। अगर समझ में आया और लेक्चर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, एंजॉय योर एग्जामिनेशन, डोंट टेक स्ट्रेस, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।